नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी पचमढ़ी पाठशाला और पॉलिटिक्स की। जी हाँ, पिछले दिनों बीजेपी नेताओं के विवादित और बड़बोले बयानों से पार्टी की खूब किरकिरी हुई। लिहाजा बीजेपी संगठन ने अपने नेताओं को कब क्या बोलना है और कितना बोलना है, इसके लिए प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। 14 से 16 जून तक पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर लगेगा। हालांकि इस शिविर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी नेता मर्यादा लांघ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को यह पाठशाला लगानी पड़ रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पाठशाला में दी जाने वाली नसीहतों को इस बार बीजेपी नेता गंभीरता से लेंगे और क्या विवादित बयानों को रोक पाने में इस तरह के शिविर कामयाब होंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी लगाएगी सांसदों विधायकों की पाठशाला। क्या ट्रेनिंग से विवादित बयानों पर लगेगा ताला? बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोलने पार्टी की छवि पर गहरी चोट पहुंचाई है, लिहाजा बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। या यूं कहें कि अब खुद बीजेपी अपने नेताओं को संभलकर बोलने की ट्रेनिंग देगी और इसके लिए पार्टी नेताओं को पाठशाला में भेजने जा रही है। लिहाजा 14, 15 और 16 जून को पचमढ़ी के हिल स्टेशन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लग सकता है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं। हालांकि अब इस प्रशिक्षण शिविर पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी नेता मर्यादा भूल चुके हैं, इसलिए बीजेपी को ये शिविर लगाना पड़ रहा है। बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि है भद्दी जुबान पार्टी। और जिस प्रकार के भद्दे वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विगत दिनों में दिए हैं, उसके बाद भाजपा ने निर्णय लिया है कि 14 से 16 जून तक पचमढ़ी के अंदर एक प्रशिक्षण शिविर दिया जाएगा, जिसमें विधायकों को और सांसदों को बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आपने देखा होगा 8वीं 10वीं की कक्षा के विद्यार्थियों को बचपने में बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही अब 70-80 साल के जो बुजुर्ग भाजपा के नेता हैं, अब उनको भी बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि भाजपा के नेताओं को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। जाहिर है कि हाल के दिनों में बीजेपी के कई मंत्री अपने बयानों से विवादों में घिर चुके हैं। इससे पहले भी पार्टी के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे जनता के बीच गलत संदेश गया है। हालांकि अब कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति सन्निहित है प्रशिक्षण में, अनुशासन में, पंचनिष्ठाओं में। और जिस प्रकार से जो पचमढ़ी में प्रशिक्षण का शिविर लग रहा है, उसमें निसंदेह हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग के विभिन्न मॉड्यूल से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। कांग्रेस के यहाँ जरूर ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर की जाती है, गाली देने की, गाली खाने की, या जो आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप कांग्रेस के नेताओं के बयान है कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप विद्यमान है, खुले सांप हैं, सांप पकड़ने की या आस्तीन के सांपों से बचने की ट्रेनिंग कांग्रेस में दी जाती है। याद हो तो कुछ हफ्ते पहले भी बीजेपी संगठन की एक बैठक हुई थी। इसमें नेताओं को सोच समझकर बोलने की हिदायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पार्टी की छवि डैमेज हो रही है। खैर, अब देखना ये होगा कि हिल स्टेशन पचमढ़ी में लगने वाले इस वाणी शुद्धि पाठशाला के बाद नेताओं के विवादित बोलों पर विराम लग पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और इस प्रकार के प्रशिक्षण पहले भी बीजेपी में होते रहे हैं और कई सारे दल करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि विपक्ष की ओर से तो आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग उससे 4 गुना कदम आगे निकल गए हैं। और बीच बीच में कुछ और नेताओं के बयान भी आ जाते हैं, वो कभी अपनी पीड़ा या व्यक्तिगत पीड़ा या क्षेत्र को लेकर बयानबाजी करते हैं। तो बीजेपी में परंपरा तो कभी रही नहीं है, तो ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा भी नहीं कि पहली बार इतना ज़्यादा संख्या बल हो कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 173 तक विधायक हमने देखे मध्य प्रदेश में भी। देखिए, मोटे तौर पर 2 अलग अलग चीजें हैं।
एक तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के कुछ नेताओं के वक्तव्य एक, और दूसरा ये प्रशिक्षण की शाला। ये प्रशिक्षण की शाला ऐसी पहली बार नहीं लग रही है। ये प्रशिक्षण की शाला लगभग हमेशा लगती है, और साल में एक बार तो कम से कम लगती है, मीडिया में वो स्थान पाए या ना पाए। कई बार उसमें अंतर इतना होता है कि उसमें जितने सहभागी होने वाले लोग होते हैं, कई बार केवल मंत्री रहते हैं, कई बार केवल विधायक, उनको विधायक से भी जोड़ा जाता है, और कई बार विधायक सांसदों से भी जोड़ा जाता है। और ऐसी क्लास संगठन की भी लगती है और सरकार की भी लगती है। बिल्कुल। और कांग्रेस ने भी अपने मंत्रियों के प्रशिक्षण शालाएं इसी पचमढ़ी में लगाई हैं, ये है। तो इसमें जो प्रशिक्षण शालाओं में जो खासतौर से बातें की जाती है, वो 2-3 प्रकार की बातचीत होती है। एक बातचीत तो ये होती है कि संबंधित मंत्री पॉलिसी मैटर पर किस प्रकार निर्णय ले, और जो पार्टी के एजेंडे होते हैं उनके क्रियान्वयन के लिए क्या हो सकता है, कहीं अगर विसंगति आती है तो क्या रास्ता हो सकता है। और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय, एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, हर राजनीतिक दल के पास आती है, जब वो सरकार में आते हैं तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बढ़ती है। ये हर सरकार में हमने देखा, वो फिर उसमें असंतोष बढ़ता है। तो अपने कम से कम मंत्री, जिस मंत्री को विभाग, अपने विभाग में और अपने प्रभारी जिले में कार्यकर्ता असंतुष्ट ना हो, और कार्यकर्ता का अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, उसके विपरीत जा रहा है, तो उसको किस प्रकार समझाएं, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये समय समय से, वो कोई नई बात नहीं है जी। दूसरी बात जहां तक आती है, बोलने की आती है, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से इस समय जो वक्तव्य आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में तो ऐसे वक्तव्य आते रहे हैं, लेकिन भाजपा में ऐसे वक्तव्य कम सुने जाते थे जो आ रहे हैं। और मैं समझता हूं, आपको ज्यादा जानकारी होगी, मैं समझता हूं भाजपा ने अंदरूनी तौर पर ये तय कर लिया है किस विषय पर सारे लोग नहीं बोलेंगे और कौन बोलेगा, और अगर मंत्रिमंडल में भी किसी को इस पर रिएक्शन देना है तो कौन देगा। मैं समझता हूं ये उन्होंने निर्णय कर लिया है। वो भविष्य में पर्सनल अटैक कर तो आ सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी मैटर के होते हैं, सार्वजनिक विषय होते हैं, जैसे सिंदूर का सार्वजनिक विषय है, या और ये जो सार्वजनिक विषय और खासतौर से राष्ट्रीयता से संबंधित विषय, इस पर अब सब लोगों की बाइट नहीं मिलेगी। अब मीडिया को, कुछ लोगों को निश्चित किया गया है, वही लोग बोलेंगे जी। लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये तो बाइटों में नहीं आ रहा है ना, तो सार्वजनिक मंचों से दे रहे हैं, और ये तो पहले भी तय था कि कौन बोलेगा, लेकिन अभी तो ये समझाना पड़ रहा है ना कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हाँ, निश्चित रूप से ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। और कई बार मुझे लगता है कि लंबे दिनों तक जब कोई पार्टी सरकार में रहती है तो ऐसी बहुत सी चीजें जो आ जाती हैं वो उसमें भाजपा को देखने को मिल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोज जी, अगले आने वाले 2-3 महीनों में कम से कम ये बोलने पर तो आप परिवर्तन देखेंगे, ये भाजपा में आएगा ये परिवर्तन जी। तो प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पचमढ़ी में एक और कार्यशाला इसी प्रकार के प्रशिक्षण देखे थे हमने, और एक वो उदाहरण आपको बेहतर याद होगा कि जब एक मंत्री के कान में कुछ कहा गया था और कहा था आखिरी तक वो क्या क्या किस्सा होना है, और वो आपस में कैसे सुर बदल गए। तो क्या प्रशिक्षण के बाद ये माना जाए कि ये सारी गलतियां नहीं होगी जो हो रही हैं, या जो उस प्रशिक्षण में हुआ था उससे कोई पार्टी ने सबक लिया? जो आप घटना कह रहे हैं वो मंत्रियों का प्रशिक्षण था मध्य प्रदेश सरकार के, और उसमें जो IIM अहमदाबाद के विशेषज्ञ आए थे, उनने एक मंत्री के कान में कहा, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे, बिल्कुल, ओबामा, और वो जब पलट कर आया 30 मंत्रियों में लौट के, तो वो ओसामा हो गया था। तो बिल्कुल वही बात है। और पचमढ़ी में इसीलिए रखी जाती है कार्यशाला कि पचमढ़ी में जो है ठंडी वादियों में आप ठंडे दिमाग से बैठकर दिन भर लोगों को सुने, और शाम को घूम कर जब शहर पर जाएं, पचमढ़ी की हिल स्टेशन है तो वहाँ पर घूमने, तो वो जितना भी आपने दिन भर में जो आपके सिर पे भरा गया है उसका उतारा कर लें, और उसके बाद जब वहाँ से लौटें तो जैसे थे वैसी स्थिति में आ जाए। जैसे मैदान में आए तो मैदान साफ हो जैसे थे वैसे ही आ जाएं, वैसे ही भोपाल आएंगे तो उसी टेम्परेचर पे आ जाएं, वो सारी चीज़ें भूल जाएं। इसलिए पचमढ़ी में रखा जाता है। आउटिंग से ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो जो जितनी सरकार की भी कार्यशालाएं हुई थी उसका भी नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था। तो उसके कुछ बहुत ज़्यादा IIM के प्रोफेसर आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, वो भी हमने देखा था। तो वो स्थितियां यहाँ पे फिर वही होने वाली हैं। अब यहाँ ये जो बात है मनोज जी, ये पूरा का पूरा मामला जो है स्तुति गान से जुड़ा हुआ है जी। आप अपने भगवान नरेंद्र मोदी की तारीफ में स्तुति गान करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा स्तुति कर लूं, तो उस चक्कर में विजय शाह ने गलती की। विजय शाह ने भी, देखिए आप, विजय शाह ने भी नरेंद्र मोदी को ही श्रेय दिया, वो जो कुछ भी उठपटांग बोला, लेकिन उसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया कि नरेंद्र मोदी ने ये करवाया, नरेंद्र मोदी ने ये करवाया। वही जो है दूसरे लोगों ने भी श्रेय दिया, चाहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को देख ले, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में सेना और सब नतमस्तक हो गए।
तो ये जो श्रेय देने की होड़ है अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कुर्सी का जो संकट यहाँ के नेताओं को है बीजेपी के, एक हरियाणा के सांसद जी हरियाणा के सांसद में उनको भी वैसे ही श्रेय देने का ने जोश नहीं दिखाया। तो ये सारा जोश जो है केवल अपने अपने भगवान को खुश और करने खुद के अपनी लिए। जनता के बीच जाते हैं तो गनमैन लेके चलते हैं चार, पता नहीं किससे डर रहे हैं। जी, तो ये स्तुति गान की जो होड़ लगी हुई है इस पर रोक लगनी चाहिए। और दिल्ली से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे नाम के आगे जी मत लगाइए, श्री मत लगाइए, मुझे सिर्फ मोदी की कहिए, लेकिन वो आदत पड़ नहीं रही है, वो आदत डालनी पड़ेगी केंद्रीय नेतृत्व को, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है उन वहां से ये शुरू होना होगा, तब जाकर नीचे तक आदत लोग तो होगी, सुधरेंगे। लेकिन पता नहीं कौन सा डर है जिसके कारण वो इस प्रकार का उपमा अलंकार व्याख्या निकल जाती तो है। ये यहाँ पर ये गलती बीजेपी में ज्यादा हो रही है, इसीलिए हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अभी जब मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी अभी नीति आयोग की, तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही है। और ये सारे मामले, ज्यादातर मामले मंच के हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, तिरंगा यात्रा के दौरान के हैं। पार्टी को ये सारे प्रशिक्षणों के बजाय अब ये करना चाहिए कि ऐसे मामलों में आपको यदि जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, पार्टी के महत्व के विषय हैं, तो आपको लिखित वहाँ से आपको जारी कर देना चाहिए कि यही पढ़कर बोलेंगे, इसके अलावा एक शब्द नहीं बोलेंगे। उसमें जो है मंचासीन लोगों के नाम से लेकर सारी चीज़ों का भी उल्लेख कर देना चाहिए उनको, तो शायद तब वो गति आएगी, पार्टी ठीक ढंग से चलेगी। नहीं तो यहाँ तो जो होड़ जो तंत्र शुरू हो गया है, और इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि आप किसी को संभाल नहीं सकते। जब छोटी थी तब भी ऐसे अनर्गल बयान आ ही जाते थे, अर्थ का अनर्थ हो ही जाता था किसी ने बोलने सुनने में। अब तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे नेता हैं, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल देता है, माइक देखता है शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो है ये व्यवस्था पार्टी को करनी चाहिए कि लिखित बयान देना चाहिए कि वही जो दिया गया है वही पढ़े, उसके अलावा कुछ ना बोले, तो ही बचाव हो सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी बात है, इस पार्टी के लिए सवालिया निशान है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सवाल उठ रहा है कि जो पार्टी यदि किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता यही बयान दे देता, इससे कमतर बयान दे देता, तो पूरे देश में आंदोलन हंगामा मचा जाती थी। वो पार्टी ऐसे बयान पर उनको शेल्टर दे रही है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक में कह रहे हैं कि आज खुद प्रधानमंत्री ने तंज कसा इसी को लेके कि लोग सवाल उठा रहे थे तो हमने फोटो खिंचवा दिए कि भैया देखो सबूत मत मांगना। तंज कसने से क्या होता है मनोज जी, कार्रवाई करने से होता है। जब आप नहीं, कार्रवाई, जब विपक्ष विजय में तंज शाह कस रहे हैं, लेकिन अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। यदि हम विजय शाह की बात करें तो विजय शाह के पुराने भी इतिहास रहे हैं ऐसे बयानों के, उसके बावजूद आपने उनको कार्रवाई नहीं की, आप वो लगातार मंत्रिमंडल में रखे। तो बाकी लोगों को भी यही लग रहा है ना कि इसका ऐसे बोलने से यदि उनको तरजीह मिलती है, वो चर्चा में आते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र में आते हैं, उनको बड़ा पद मिलता है। और भी एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश के जो तो लोगों को डांटने फटकारने में सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो अपना पद का, कि भाई किसी को सस्पेंड भी करा दिया उन्होंने इसी बात जिनको मंच नहीं मिल रहा वो सड़क पे कारनामे दिखा रहे हैं। तो ये इसको लेकर पार्टी को जरूर ये करना चाहिए, अपने आप में सुधार करना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व को सुधार करना चाहिए, प्रदेश नेतृत्व को सुधार करना चाहिए, तब नीचे वाले सुधरेंगे। अब हर मुद्दे पर यदि बाइट की ही होड़ लगी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, सड़े सड़े मुद्दे पर लोग बाइट देने के लिए चले आ रहे हैं। प्रवक्ता बेचारे बैठे हुए हैं, जो काम प्रवक्ताओं का होना चाहिए वो काम बड़े नेता कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर ये बाकी लोगों में भी यही स्थिति होड़ बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके कारण ये हो रहा है। तो जो मैंने सुझाव दिया शायद पार्टी को उस पर अमल करना चाहिए, इस पचमढ़ी चिंतन में ही कर ले कि एक लिखित तो दे दें सबको हर मामले में कि आपको यही बोलना है, पढ़कर बोलना है। तो इससे भी ये भी पता चल जाएगा कितने नेता बीजेपी के पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये जो आदत से मजबूर है ना प्रभु जी, क्योंकि एक किस्सा मुझे याद है कि रायसेन जिले के एक नेता थे, कांग्रेस का जमाना था, तो कई बार उस जमाने में सड़कें खराब थी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, तो कई बार सरकारी पीआरओ या पार्टी के लोग पहुंच नहीं पाते थे कार्यक्रम में और नेताजी का भाषण खत्म हो चुका होता था। जब उनसे बात की जाती थी तो वो गेस्ट हाउस में एक माइक मंगाते थे, कुर्सी पे खड़े होते थे बाकायदा, और वहाँ सरकारी कर्मचारियों को बुलाया जाता था, मंत्री जी उसी फ्लो में पूरा भाषण दोहरा देते थे, फिर वो पीआरओ नोट करता था। तो यही आदत है तो अभी बीजेपी के तमाम सारे नेताओं में हो गई। तो ये आदत आईटी का युग आ गया है, अब एआईआईटी में जी रही है पार्टी, और बहुत अच्छा इस पार्टी में एक काम हमने देखा है कि जब से वो मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ है तो हर आदमी को, चाहे अपने घर में हो, रसोई में हो, बाथरूम में हो, सड़क पर हो, कहीं गाड़ी में बैठा हो, उसको मन की बात को सुनना है और अपनी फोटो जो है उसको केंद्रीय नेतृत्व ने जो बताया हुआ प्लेटफॉर्म उस पर अपलोड करनी है। तो जब पार्टी में इतना अनुशासन है कुछ मामलों को लेकर, तो ऐसे मामलों में ऐसा अनुशासन तो लाई जा सकता है कि आप जो लिखित भाषण दे दें वही पढ़े, भाई अकेले में पढ़ के भले रिकॉर्डिंग जारी कर दे बाद में कि मैंने ये पढ़ा मंच पर, लेकिन वो वही पढ़े और वायरल भी वही हो।
तो शायद ये बचाव हो सकता है। नहीं तो इस पार्टी में अब ऐसे मसलों पर बचाव तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है, क्योंकि इतने सारे नेता हैं, हर किसी को बयान देना है, हर किसी को माइक पर बोलना है, हर किसी को कुछ ना कुछ अपनी अलग बोलना है, जिससे वो नज़र में आए पार्टी के, प्रदेश नेतृत्व की आए चाहे केंद्रीय नेतृत्व की आए, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, डर नहीं है, डंडा नहीं है। बच्चा बदमाशी स्कूल में तभी बंद करता है ना जब मास्टर जी कान उमेटेंगे, छड़ी मारेंगे। तो वो जब छड़ी मारने के प्रबंध नहीं है, कान उमेटने वाला नहीं है, आप भले मजाक में उसको, तो वो तो जिसने बोला वो तो तारीफ समझ रहा है कि प्रधानमंत्री ने तो तारीफ ही की, मास्टर जी तो या प्रिंसिपल है वो तो रिटायर हो चुका है, अब एक्सटेंशन पर पता नहीं कब तक चल रहा है, तो उससे डर खत्म हो गया ना शायद। जी बिल्कुल वही बात है, डराने वाले ही नहीं बचे हैं, उनको भी मजा आने लगा, इस रस आने लगा है, तो वो वही रस अब नीचे तक बट रहा है। तो ब्रजेश जी, पहली बार का कोई विधायक हो इस प्रकार के बयान दे, लेकिन जो प्रभु जी ने कहा, शर्मा जी ने भी कहा कि जगदीश देवड़ा की बात कर लो, विजय शाह की बात कर लो, ये लगातार ऐसे सीनियर नेता हैं, या बीच में हम कुछ और नेताओं की बात कर ले जो मंत्रिमंडल में रहे लेकिन बाहर हो गए, भूपेंद्र सिंह हो गए, गोपाल भार्गव हो गए, या जो मौजूदा मंत्रिमंडल में कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार इस प्रकार के बयान दे देते हैं, चर्चा में जाते हैं, लेकिन वो फिर उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। एक आधे को छोड़ दो, जब ऐसे प्रेशर पड़ता है विजय शाह जैसों को, तो बाकी उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो एआई के ज़माने बेहतर है कि ऐसे जो खुजली हुई है जिनको बोलने की, तो उनकी आजकल सब नेताओं के पास एक मीडिया टीम है उनकी, सोशल मीडिया की, उनको भी एक ट्रेनिंग कैंप उनका भी कर दिया जाए हाथ की हाथ, ताकि उसको पहचान हो जाए कि जब लगे कि नेताजी को बोलने की खुजली है तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कर ले, उनको सुना दे और उनके सामने डिलीट कर दे। तो दोनों काम हो जाएगी, पार्टी की लाज भी बची रहेगी, नेताजी की बोलने की खुजाल भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक को आप संतुष्ट करते हो, दूसरे को खुजली होने लगती है। लेकिन उसमें भी रिस्क है ना मनोज जी, कि वो बाद में ब्लैकमेल करने लगा, सामने करा ले, इसीलिए मैंने कहा, डिलीट अपने मोबाइल से करा ले, तो लफड़े में फंस जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा कुछ बोल जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तो आजकल हाईवे पे भी हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, दिक्कत यही है ना। वो भी ब्लैकमेल कर सकता है कि आपने ऐसा बोला था, कहीं रख ले, सेव कर, हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, बोल दे कि मोबाइल चोरी हो गया, खराब हो गया, तो फिर ज्यादा रिस्क है उसमें। लेकिन ये जो आचार संहिता, भले ही जो प्रभु जी कह रहे हैं बना देने से कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है कि उसमें डर से ही होगा। आप ब्रजेश जी मैं रोकना चाहूंगा, इसी बीजेपी में एक मुख्य अध्यक्ष हुए थे प्रभात झा, जो अब है नहीं, दिवंगत हो गए। बिल्कुल। वो जब अध्यक्ष बने थे उन्होंने सुचिता फार्मूला दिया था 37 बिंदुओं का। बिल्कुल। और आपको विश्वास नहीं होगा कि उसमें से एक भी बिंदु पर शायद उनने खुद ने अमल नहीं किया था, तो दूसरों से अमल की जो आप उम्मीद कर रहे हैं तो फिर वो कैसे होगा। तो ये वो पार्टी है जहां पर दूसरों को नसीहत तो बहुत ज्यादा दी जाती है, अमल नहीं होता है। आप खुद पे अमल कीजिए तब तो दूसरों को। जब वो बने उनका वाहन चर्चा में रहा, और जब वो हटे तो उनकी वाहन यात्रा भी चर्चा में रही। आप देखिए कि यदि शीर्ष नेता उनका इस तरह की भाषा बोले तो भाषा का स्तर तो नीचे तक गिरना ही है ना। अटल जी के दौर में भाषा का स्तर गिरता तो हमको लगता कि हाँ भाई भाषा का स्तर गिर रहा है। आप अपनी भाषा सुधारिए ना, ऊपर से यदि आप सुधार करेंगे तो आपके नेताओं में हिम्मत नहीं होगी। और आचार संहिता बनाने, आपने मन की बात का जिक्र किया कि आपको फोटो डालना है, डर से डाल रहे हो ना आप, कि कोई देख रहा है आपको कि भैया आपको मोदी जी का डर है, आप टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, पर चला तो जाएगा। यही डर यदि पैदा रहता, यही डर रहता कि पहले जिन नेताओं ने बयान दिए हैं उनकी इस तरह से उनको बाहर कर दिया जाता, या कार्रवाई उन पर ऐसी होती, तो निश्चित तौर पर विजय साहब में ये लगाम पहले ही लग चुकी होती। यदि 3 महीने के लिए बाहर निकाला गया होता और परमानेंट बाहर हो जाते तो उनकी जुबान पे अभी लगाम लग चुकी होती। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं 3 महीने में अंदर आ सकता हूं, तो ये जो आत्मविश्वास है या कह सकते हैं घमंड है हमारे खुद कि हाँ हमारी ताकत क्या है और कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होता है। जगदीश देवड़ा के मामले में हो सकता है कि आप कहना कुछ और चाह रहा हो, आप कह कुछ हर कह, लेकिन आप इतने बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पर सोच समझ के बोलना चाहिए। बयान आदि आपको लिखकर भी दे देंगे मनोज जी, तो आप सोचिए कि लिखकर देने के बावजूद भी क्या आप साबित कर देंगे? जब सुनकर जो प्रभु जी ने उदाहरण दिया ना कि ओसामा और ओबामा का अंतर नहीं बता सकते आप एक शब्द, तो मैं वही कह रहा था ना, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़ना आता है, वो पता चल जाएगा कि लिखित बयान भी ढंग से पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। हाँ, हमने इमरती देवी का बयान देखा है ना। हाँ, हमने देखा, एक सांसद जो लिख नहीं पा रही थी वो भी देखा है हमने। तो तमाम चीजें वो तो पहले से स्पष्ट है। और लोकतंत्र में अनपढ़ भी जो लिख नहीं पाता है वो भी सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, तो उसका वो जानकारी सामने आ जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बोल रहे हो आचार संहिता बना भी दी गई है मनोज जी, लेकिन यदि आप वो जो कहा है आपने प्रभात जी ने बनाई थी, लेकिन पालन तभी होगा जब आप में डर होगा, और डर पैदा कर नहीं पा रहे प्रदेश स्तर में चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर,
ये सुधार ऊपर से होने की जरूरत है। उन पर कार्रवाई 4 लोगों पर हो जाएगी बेहतर तरीके से, तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार हो जाएगा। यदि इस तरह के प्रशिक्षण से भी कुछ सुधार तो होते ही होंगे, लेकिन उसमें सख्ती से पालन होगा। यदि आपने गाइडलाइन बनाई है, आप विधानसभा में देख लीजिए, हम कहते हैं कि गाइडलाइन बन गई है, आप अच्छे से बोलिए, वहां आपको शब्द विलोपित करना पड़ रहे हैं, तो आप इस तरह से माननीयों का जो व्यवहार होगा, लेकिन अंदर आपने विलोपित किया, बाहर वही शब्दों का इस्तेमाल वही माननीय फिर कर रहा है। आप देखिए जिन शब्दों की बात हम कर रहे हैं, आप देखिए सोशल मीडिया की वजह से पार्टी भी उसके लिए जिम्मेदार है। पार्टी कहती है कि आपके फॉलोअर्स इतने होना चाहिए, आपकी रीच इतनी होनी चाहिए, तो रीच तो आएगी नहीं। आप भगवान धीरे धीरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, बात करोगे, तो रीच नहीं आएगी। रीच तो वैसे ही आएगी कि हाईवे पे दिख जाए तो रीच आ जाएगी। आपको रीच आने के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको हेडलाइन बनानी पड़ेगी। तो जो हेडलाइन कल्चर आया है मनोज जी ना, चाहे सोशल मीडिया की वजह से आया हो, चाहे आपको मीडिया में आने की जो लालसा है, जो एक लालच है, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी वजह बन गया है, जिसकी वजह से नेताओं के ये जुबानें फिसलने लगी। हम पहले क्या दौर ऐसा था कि आप पलट जाते थे कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला। अब सोशल मीडिया का दौर है, आपने जो बोला है आप उससे डिनाई कर नहीं सकते हो, क्योंकि जो सामने है आपके, भले एआई के जरिए आप कह दो कि साहब नहीं एआई ने हमारे जनरेट कर दिया, लेकिन इस जमाने में भी नेता फेल जाते हैं ना। संजय राउत सुबह कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ है, अभी कुछ देर पहले उनका बयान आ जाता है कि सिंदूर की आलोचना करने जो आलोचना कर रहे थे वो फेल हो गए हैं। तो देखो नेताओं की तो आदत है ना, बेशर्मी के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आम लोगों को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप देखिए उनको तो पहले ही मुझे लगता है ये पाठ पढ़ाया जाता है कि जितना झूठ बोलो, जोर से बोलो, कितनी बेशर्मी से कर सकते हो, क्योंकि पहला ही मुझे लगता है चैप्टर राजनीति का यही है कि आपको किस तरह से बेशरम बनना है, आपको किस तरह से व्यवहार करना है ताकि लोगों की नजरों में आ जाओ। तो मुझे लगता है पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन यदि बीजेपी से उम्मीद करें, चाल चेहरे की बात करती थी, जिस तरह से उसमें बिगड़े बोल आ रहे हैं, तो वो दूसरों पर दोष देती है। दूसरे यदि एक शब्द भी ऐसे बोल दें तो वो तूल बना देती है, उसको मुद्दा बना देती है। लेकिन पहले अपनी गरेबा में भी तो झांके, पहले कार्रवाई करे, तब मुझे लगता है कि ज्यादा वो बेहतर कांग्रेस पर सवाल उठा सकती है। लेकिन कांग्रेस पर सवाल उठाती है वो, लेकिन अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती, उनका बचाव करती है। कांग्रेस में तो हमने देखा है कि इस तरह के बोल किसी ने बोले भी हैं तो वो कार्रवाई भी कर देते हैं, कुछ हद तक बचाव करते हैं। भले शुरुआत में कार्रवाई कर दें, सैम पित्रोदा के मामले को देख लीजिए, कार्रवाई तो की उन्होंने, भले ही बाद में फिर उनको बहाल कर दिया हो या फिर उनको वही जिम्मेदारी दे दी हो। लेकिन बीजेपी तो वैसा भी नहीं कर रही। आपने किसी ने, बड़े नेता ने फटकार लगाई है, यदि गांधी को लेकर एक सांसद यहाँ, पूर्व सांसद हैं, जो बोल देती हैं सदन में, आपके नेता बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ, तो दुख हुआ इतना कह देने भर से नहीं रुकेगा ना, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप इतना इंतजार नहीं कर सकते हो कि भैया लेकिन ये जो आपने जिक्र किया ना, लेकिन अगर आप एक विधायक को केवल एक बल्ला चला देता है तो आप नाराजगी जता देते हो, लेकिन एक मंत्री के इतने बड़े बयान पर कोई रिएक्शन ही नहीं आता है, तो ये भी तो पब्लिक देख रही है ना। तो वही तो मैंने कहा ना, आपको सुधार ऊपर से करना पड़ेगा। आपके सांसद ने बोला, आपने बयान दे दिया, आपके मंत्री ने बोला, आप कार्रवाई कर देते। मुझे लगता है कि कार्रवाई तत्काल कर देते तो ये मुद्दा भी नहीं बनता। हर मंच पर कांग्रेस को खड़ा नहीं होना पड़ता, उनको जोर शोर से मुद्दा नहीं बनाना पड़ता, पहल आप ही कर देते ना, आप कार्रवाई कर देते। लेकिन आपको लगा कि कार्रवाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जो मुद्दा है, जो बीजेपी के नेता ने बोला है, कांग्रेस उसका फायदा ना उठा ले जाए। तो आप जब नफा नुकसान देखकर कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है कि आप चाल चेहरे की बात करना भूल जाइए, आप वैसे ही हो जाइए जैसे कांग्रेस है। बिल्कुल। और अब तो कांग्रेस मुक्ति की जगह कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, जिसका लक्षण हमको दिख रहे हैं या उसके जो साइड इफेक्ट है वो नजर आ रहा है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो तोल मोल के बोल, लेकिन नेता हैं, जवान तो फिसल जाती, जैसी भीड़ देखते हैं, माइक देते हैं तो उनका रंग रूप कुछ और होता है, बंद कमरे में उनकी बातचीत का तरीका कुछ और होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जुबान खर्चना की आदत है, जुबानी खुजली है, ये कैसे मिटाई जाए, इस पर भी सबसे पहले पार्टी को विचार करना होगा। नहीं तो आप कितने ही प्रशिक्षण देते ही है कि आप ठंडी हवा में प्रशिक्षण देंगे, जैसे मैदानी इलाके में आते हैं तो मैदानी हवा लगती है, पूरा दिमाग आपका खाली हो जाता है और जुबान फिर उसी तरह से चलने लगती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।